तो फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। यह क्लास जो है सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इस क्लास में जितना कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में रूसो के योगदान का वर्णन करना। रूसो एक विद्वान होते हैं, उसके योगदान के बारे में हम लोग क्या करना, वर्णन करना। चलिए देखते हैं हम लोग। तो रूसो को अपने समकालीन विचारकों से निंदा अधिक और प्रशंसा कम प्राप्त हुई। मतलब जो अपना समकालीन विचारक जो विचार रखते थे उसमें उसको ज़्यादा निंदा प्राप्त होता है और प्रशंसा कम प्राप्त होता है। किंतु समय बीतने के साथ साथ रूसो का जो महत्व है स्पष्ट होने लगा। मतलब रूसो का जो भी महत्व क्या है, बढ़ने लगा। ठीक है, इसी में प्रोफेसर डर्निंग ने क्या कहते हैं, देखिए कि बहुत ही संयमित रूप से रूसो की प्रशंसा की गई। मतलब एकदम धीरे 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 धीरे, देखिए मान लीजिए कैंडल को देखिए धीरे धीरे जलता है, अगर जो जल्दी जलता है जल्दी बुझ जाता है। इसलिए रूसो की जो प्रशंसा है ना एकदम धीरे 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 किया गया और उसकी जो निखारता ना धीरे धीरे क्या क्या महत्व बढ़ते जाता है। ठीक है, और प्रोफेसर कोल ने तो रूसो की प्रशंसा करते हुए यह तक कह डाला है कि क्या कह डाला, देखिए कि सामाजिक समझौता राजनीतिक दर्शन पर एक महानतम ग्रंथ है और सत्य से भरी हुई मूल्य कृत्य है। मतलब जो राजनीतिक दर्शन जो होता है वो महानतम ग्रंथ होता है जो सत्य से भरी हुई होती है ना। तो ये कह देते हैं रूसो के बारे में, कौन, प्रोफेसर कोल। ठीक है, अब देखते हैं राजनीतिक दर्शन पर रूसो के प्रमाण के संबंध में कोल ने क्या कहा। ठीक है, तो कोल नाम के एक विद्वान होते हैं, वो क्या कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि यह कहना मूल्य है कि वह मृत प्राय, इसके विपरीत वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मतलब जो उसका जो इच्छा जो होता है दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे कि ही नवीन संतियाँ उसकी कृतियाँ का अध्ययन करने लगी, उनकी स्थायी मूल्य की धारणाएं नवीन राजनीतिक दर्शन का आधार बनेगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कृतियाँ धीरे धीरे बढ़ता गया, अध्ययन के लिए नया नया कृतियाँ आने लगा, उसी प्रकार से क्या होता है कि जो ये रूसो होते हैं उसकी राजनीतिक विचार में भी क्या था, नवीनतमपन आने लगता है। देखिए इस प्रकार से राजनीतिक दर्शन को रूसो ने अनेक महत्वपूर्ण देन दी है। मतलब इसी प्रकार से वो अनेक महत्वपूर्ण देन दिया है। अब देखेंगे एक एक करके कौन कौन सा देन दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत। जो रूसो को जो होता है सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या होता है, देखिए कि राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का आविष्कार रूसो ने ही किया। कौन किया है, रूसो करता है। ठीक है, रूस नहीं, रूसो करते, एक विद्वान है। ठीक है, और सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है कितना ही अस्पष्ट क्यों ना हो, ठीक है, तथा व्यक्ति की आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा में भेद करना एवं एक विशेष स्थिति में सामान्य इच्छा का पता लगाना चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, इसमें संदेह नहीं है कि जो चीज़ समाज को संभव बनाती है वह सामान्य इच्छा ही है। मतलब जो समाज को सामान्य बनाएगा वो हमारी एक क्या है, सामान्य इच्छा है। ये इस तरह से भावों को क्या करते रखते हैं, देखिए कितने प्रेम से रखते हैं ना। आगे देखिए, रूसो के राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा विषयक सिद्धांत एक लोकतांत्रिक आदर्श प्रस्तुत करता है। इस तरह से उसका जो सिद्धांत है एक लोकतांत्रिक आदर्श क्या करता है, प्रस्तुत करता है, आज़ादी प्रस्तुत करता है ना। इस तरह से इसके सामान्य इच्छा के सिद्धांत को हम लोग देख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा। इसका क्या संप्रभुता का धारणा था, देखिए रूसो का एक और महत्वपूर्ण देन लोकप्रिय संप्रभुता का धारणा है, जिसे वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार कहा जा सकता है, लोकतंत्र कहा जा सकता है। ये किसका देन है, रूसो का देन। प्रजातात्मक मतलब लोकतंत्र भी मान सकते हैं इसको। ठीक है ना। रूसो पहले ऐसे राजनीतिक चिंतक थे जिन्हें संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित करके लोकप्रिय संप्रभुता का शिलान्यास किया। तो जो ये रूसो जो होते हैं ये संप्रभुता का सिद्धांत का क्या कहते हैं, शिलान्यास करते हैं, मतलब बनाने का या इसको इसी का देन है जो संप्रभुता का सिद्धांत आया हुआ है, किसका, रूसो का, है ना। चलिए नेक्स्ट, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का सुरक्षित रखने के लिए भी जागरूक है। ठीक है, और इसके लिए जनसभाएं, लोक निर्णय आरंभ आदि की, मतलब आरंभ कर दिए, लोक निर्णय करने, जनसभाएं करना, ये क्या कर देते, आरंभ कर देते। ठीक है, याद रखिएगा। और यह आदि लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपनाने का सुझाव दिया। मतलब लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी क्या करना, सुझाव
दे दिए, और रूसो के द्वारा दिए गए सुझाव उसकी महान राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है। दूरदर्शिता को क्या करता है? दर्शाता है। तो इस प्रकार से इसके सिद्धांत को हम लोग वर्णन, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को वर्णन कर सकते हैं। अब देखेंगे व्यक्ति और राज्य के स्वास्थ्य संबंध का प्रतिपादन। ये क्या करते हैं प्रतिपादन? देखिए, रूसो की एक महत्वपूर्ण देन है व्यक्ति और राज्य के संबंधों में श्रेष्ठ आधार पर प्रतिष्ठित करना। अरस्तु के इस विचार का आधार पर किया गया, मतलब अरस्तु के आधार पर ये विचार पर रखा गया है रूसो। चलिए देखते हैं क्या रखे थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है तथा उसके नैतिक स्वरूप का विकास केवल समाज में ही हो सकता है। कहाँ हो सकता है? तो समाज में ही हो सकता है। रूसो ने राज्य और व्यक्ति संबंधी संबंधों को नैतिक स्वरूप प्रदान किया तथा व्यक्ति की राज्य के प्रति भक्ति का सुदृढ़ आधार स्थापित किया। क्या क्या? सुदृढ़ आधार स्थापित कौन करता है? तो रूसो करते। एक एक बात को याद रखिएगा, है ना, बहुत मुश्किल से बता रहे हैं ना। देखिए, इस प्रकार उसने राज्य की एकता, स्वाभिमानी प्रकृति एवं श्रेष्ठता की पर्याप्त बल दिया। मतलब इस सब पर क्या करते हैं? ये बल देते हैं। हाँ, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, सरकार में स्पष्ट प्रतिपादन। ये राज्य और सरकार में स्पष्ट प्रतिपादन करते। देखिए, रूसो ने राज्य तथा सरकार का अंतर जितने स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है वैसे किसी अन्य तत्कालीन विचारक ने नहीं किया। मतलब जिस तरह से राज्य और सरकार को स्पष्ट करते हैं उस तरह से कोई विचारक आज तक नहीं किया जिस तरह से रूसो ने किया। ठीक है, उसने विधियों तथा विधि शासन की श्रेष्ठता प्रतिपादित की और जन कल्याणकारी विधियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया तथा संवैधानिक विधियों के विकास में योगदान दिया। मतलब संवैधानिक जो होगा उस पर क्या किए? विकास करने पर योगदान देते हैं। कौन? रूसो। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन। राष्ट्रीयता का प्रतिपादन कौन करते हैं? ये रूसो ही करते हैं। देखते हैं, राष्ट्रीयता की भावना को भी रूसो से बहुत प्रेरणा मिली है। यद्यपि वह राष्ट्रीय राज्य की धारणा का समर्थन नहीं करता, ठीक है, या नहीं था, अगर नहीं करता तो परंतु उसने राज्य की एकता व अखंडता की भावना का समर्थन कर राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्र भक्ति तत्व का आदर्श प्रस्तुत करता। अगर वह समर्थन नहीं करता राज्य की धारणा को तो वो राष्ट्र एकता और अखंडता की भावना को समर्थन करके राष्ट्रभक्ति का आदर्श प्रस्तुत कर देता। लेकिन वो गलती से किसका ये समर्थन कर देते? राज्य की धारणा को, है ना। इसलिए इसमें एक एक बात को देखिए किस तरह से ये अपने बातों को रखे थे, है ना। आगे देखिए, आधुनिक संविधान का संकेत। ये आधुनिक संविधान का संकेत कौन देते थे? रूसो ही दे देते। चलिए देखते हैं, तो रूसो ने जनता द्वारा निर्मित कानूनों और सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालिका आदेशों में जो भेद किया है वह लगभग वैसे ही है जैसे भेद आज संविधान या संवैधानिक कानूनों और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित साधारण कानून में देखा जाता है। जिस तरह से व्यवस्थापिका के द्वारा देखा जाता है उसी तरह से देखा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, रूसो का महत्व इस बात से भी है कि वह वर्तमान काल की सभी प्रमुख विचारधाराओं का समाजवाद, आधुनायकवाद का लोकतंत्र के बीच उसके अंदर विद्वान है। मतलब क्या करते हैं? लोकतंत्र का जो बीज है उसके अंदर जब तक विद्वान है तब तक उसका विचारधारा क्या होगा? प्रमुख होगा, है ना। किसी भी व्यक्ति का अंदर देख सकते हैं ना। जर्मन और ब्रिटिश आदर्शवाद का तो यह अग्रदूत है ही, है ना। और दार्शनिक अजातवाद और समाजवाद, संघवाद अनेक विचारधाराओं के क्या प्रेरणा स्रोत है? क्या एक प्रेरणा स्रोत है। और अर्जेंटीजीज ने उस मध्य युग के परंपरागत सिद्धांत के साथ आधुनिक दर्शन को संबंध में रखने वाला बताया। क्या किया? एक बताया। ठीक है, इसी प्रकार से वेबर, ठीक है, वेबर नाम के जो एक विद्वान है, वेबर ने कहा कि रूसो ने अपनी सबल प्रतिभा की द्वारा, ठीक है, सबल प्रतिभा के द्वारा राजनीतिक, शिक्षा, धर्म तथा साहित्य पर छाप छोड़ी है। क्या किए? छाप छोड़ दी है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। लेंगन्स के इन कथन में कई अति सशोक्ति नहीं है, ठीक है, कि उसने आधुनिक युग को लाने वाले समस्त मार्गों के द्वारा पर खड़ा हो पाते हैं। मतलब मार्ग जो होते हैं उस पर कौन क्या होता है? खड़ा हुआ पाते हैं। किसको? रूसो को, है ना। यही रूसो को खड़ा हुआ वहाँ पर क्या करते? पाते हैं। तो इन सब अतिरिक्त रूसो का एक क्रांतिकारी विचार था। ठीक है, क्या था? क्रांतिकारी विचार था और भविष्य की राजनीति तथा जन जीवन पर रूसो का विलक्षण प्रभाव पड़ा और उसने बड़े ही तत्कालीन दूषित वासन पद्धति और सामाजिक व्यवस्था पर प्रबल आक्षेप किया तथा शोषण और आर्थिक विषमताओं
के भविष्य दुष्परिणामों का नग्न मित्र प्रस्तुत करते हुए जनता के विद्वान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की तीव्र भावना भर दी। मतलब क्या कहते हैं, उसके अंदर भावना को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, कौन, रूसो। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके इन विचारों का प्रभाव 1789 के फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में प्रकट हुआ और फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं में सबसे अधिक नेपोलियन शेक्सपियर पर रूसो के रचनाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, तो नेपोलियन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और क्रांति के मूलतः, ठीक है, मूल मंत्र स्वतंत्रता, समानता तथा भावित्व की शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु रूसो ही था और एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में मानव जाति के रूसो का अधिक प्रभाव पड़ा। इस तरह से मानव जाति पर रूसो का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आप इस आंसर को एंड कर सकते हैं और आप लोगों को 100% विश्वास मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और